बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल इक्वेशंस और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? हायर ऑर्डर से मुराद है जिसके अंदर डिफरेंशियल जो है यूज़ हो रहा हो, सेकंड ऑर्डर वाला, थर्ड ऑर्डर वाला और इससे हैवी ऑर्डर वाला। लेकिन जो इसकी एक्सरसाइज है 10.2 और 10.4 उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 10.3 में उसने हमें मेंशन कर दिया है कि कोई आम तरीका जो आपको आता है वो नहीं लगाना, बल्कि एक मेथड है जिसका नाम है यूसी मेथड, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। यू से ये मतलब है और सी से ये मतलब है। अब इसको हम रस्ते में देखेंगे कि यूसी या अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट वाला मेथड जो है क्यों इसका नाम रखा है। अभी फ़िलहाल 10.3 जो है उसमें जितने भी उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें कहता है 1 to 9 क्वेश्चन में आप इन्हें सॉल्व कीजिए, लेकिन कौन सा मेथड अपनाइए? यूसी मेथड अपनाइए। मैंने इसमें एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया जिसमें कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो कवर हमारे हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि कौन कौन से इसमें कवर हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर यूज़ हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर यूज़ हो रहा है और ये सिंगल वाई जो है सिंपल लिखा हुआ है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जिसकी राइट साइड पर एक पोलिनोमियल है, अलजेब्रिक रकम जिसकी डिग्री जो है वो 2 है और साथ ही साइन है। तो अगर यहाँ पे साइन हो या यहाँ पे कॉस हो तो दोनों का एक ही तरीका है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन कवर होंगे। अगर कोई पोलिनोमियल आ जाए, अलजेब्रिक रकम को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, साइन आ जाए या कॉस आ जाए, तो ये क्वेश्चन जो है वो इन तीनों टाइप्स को जो है वो कवर करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि इस इक्वेशन को हमने इसकी 3 शक्लों में से ढाल लेना। सबसे पहले हमें पता है कि हमें 10.2 और 10.4 कर रखी है। हमें पता है कि वाई सी और वाई पी फाइंड करने होते हैं। तो वाई सी के लिए राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो पहले इस इक्वेशन को इस तरह डिज़ाइन करेंगे। देखिए ये मैंने इस तरह इसको लिखा है इक्वल टू 0, फिर इसके साथ पोलिनोमियल, फिर इसके साथ साइन या कॉस जो है। अब 3 इक्वेशन हमने बना ली। पहली इक्वेशन से वाई सी निकलेगा और इन दोनों इक्वेशन में से वाई पी जो है वो हम निकालेंगे। अब वाई सी निकालने का वही पुराना ही तरीका है, फिर भी उसे एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाई वाई सी कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो 1 इक्वेशन आपके सामने मैंने यहाँ से देख के लिखी है। अब इसको डी की फॉर्म में लिख लिया, वहाँ से करेक्टर्स की इक्वेशन बना ली, उसके फैक्टर बना लिए, डी के 2 आंसर आ गए। क्योंकि रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं तो वाई सी लिखने का तरीका जो है वो हमें आता है कि 2 कांस्टेंट आएंगे, ई आएगा, दोनों के पावर में एक्स आएगा और ये जो हमने डी की वैल्यू फाइंड की है वो इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। अब असल जो काम है वो है कि यूसी मेथड हमें कहाँ पे यूज़ करना है। अभी तक तो यूज़ नहीं किया, वो यूज़ होता है वाई पी में जाके उसे हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 इक्वेशन थी, आपको याद होगा। दोनों इक्वेशन जो हैं उसके राइट साइड पर एक में पोलिनोमियल और एक में साइन है। दोनों को अलग-अलग हम वाई पी का निकालते हैं। तो हेडिंग में नज़र आ रहा है कि वाई पी निकालना है कहाँ से? फॉर इक्वेशन 2 का वाई पी निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो थी उसकी जो राइट साइड थी, इक्वेशन नंबर 2 मैं आपको सामने रख देता हूँ। राइट साइड थी उसमें देखिए तो पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर है, अगर साथ प्लस या माइनस एक्स वाली रकम होती है और कांस्टेंट होता है तब भी, और अगर ये सिंपल है तब भी। जो यूसी मेथड है वो इसके लिए जो यूसी मेथड है वो ये है कि यहाँ से शुरू करेंगे, लेट करेंगे। सोल्यूशन जो है वो ये है हमारा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर से क्यों शुरू किया, एक्स क्यूब से शुरू क्यों नहीं किया या एक्स से क्यों नहीं शुरू किया, वो डिपेंड करेगा जो पोलिनोमियल दिया हुआ उसमें हाईएस्ट जो पावर वाला एक्स है वो क्या है, इसलिए हमने यहाँ से एक्स किया। ये हमारा आंसर है। इसमें देखिए तो कोफिशिएंट में कैपिटल ए बी सी हैं, ये अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट्स हैं, इनको डिटर्मिन करना है और यहाँ पे पुट कर देना है, इसलिए इसका नाम यूसी मेथड है। अब जो इक्वेशन हमने सेलेक्ट की है जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं उसमें इक्वेशन नंबर 2 में देखिए वाई डबल डैश वाई डैश और वाई की ज़रूरत है। वाई तो हमारे पास ये आ गया जो हमने लेट किया हुआ है। यहाँ से एक दफ़ा इसे डिफ्रेंशिएट करें, वाई डैश आ जाएगा, फिर जो आंसर है उसको फिर डिफ्रेंशिएट करें, वाई डबल डैश आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को वो जो इक्वेशन है जिसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 रखा हुआ है उसमें पुट कर दें, वाई डबल डैश वाई डैश और वाई की जगह पर। ये यहाँ पर इसी इक्वेशन में जो वैल्यू पुट कर दी गई हैं, ये वैल्यू पुट की गई हैं। आप इन्हें
ख़ुद से करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मेरे पास भी इसका सलूशन है जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, आप इसे भी देख लीजिएगा। लेकिन ये इस तरह का काम जो है वो आप खुद आपको करें तो ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया। किस तरह सिंप्लीफाई किया? इस तरह सिंप्लीफाई किया कि एक्स वाली रकमें, एक्स वाली रकमें, एक्स स्क्वायर वाली रकमें, एक्स वाली रकमें और कांस्टेंट जो है वो हमें अलग-अलग मिल गए। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड पे हम, अगर आपको याद हो तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक्स नहीं था और कांस्टेंट नहीं था। तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया कि यहाँ पर 0 × x + 0 लिख लिया, यानी कि मुकम्मल कर लिया एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे याद करना है कि इसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है और कांस्टेंट्स को इक्वेट करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो एक ही टर्म एक्स स्क्वायर वाली है, उसका कोफिशिएंट a है, वो वहाँ से पिक कर लिया। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है वो वहाँ से पिक कर लिया। फिर एक्स के कोफिशिएंट देखिए जो है वो लिख लिए। इधर एक्स का कोफिशिएंट एक्स था ही नहीं, अगर देखा जाए था ही नहीं, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वो 0 लिख लिया। फिर कांस्टेंट जो है, इधर से कांस्टेंट जिनमें एक्स नहीं है उन्हें कांस्टेंट कहते हैं, वो इक्वेट कर लिए किसके साथ, इधर कांस्टेंट नहीं है, 0 है, 0 के साथ। अब इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आपका अपना तरीका होना चाहिए इसमें, यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, लेकिन आप अपने तरीके से करें इनको सॉल्व तो अच्छा है। खैर ए की वैल्यू निकली हुई है, इसको मैंने इस इक्वेशन नंबर में पुट कर दिया, वहाँ से बी की वैल्यू आ गई, उस ए और बी को मैंने यहाँ पुट करके सी की वैल्यू निकाली। ये वैल्यू निकाल रखी है, सिंपल सा काम है, ये आपको खुद करना चाहिए। बहरहाल यहाँ से भी आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको इसे कैलकुलेशन आप खुद करें तो बेहतर है। खैर जनाब, ये जो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम इनमें से किस में पुट कर देंगे, ये ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे जब हमने स्टार लिया था तो ये जो हमने लेट किया था सोल्यूशन, यही हमारा आंसर है, इसी में पुट करेंगे, ये हमारा जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। ये देखिए वैल्यू पुट कर दी गई हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 जो थी उसका जो वाई पी हमने हासिल करना था, ये जो वाई हमने निकाला है असल में वाई पी है, ये वाई पी आ गया। अब इसको यहाँ पे छोड़ दिया, एंड में जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने हेडिंग लगाई जिसमें उसे बताया कि अब हम वाई पी निकालने लगे हैं किस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 3 के लिए। अब इक्वेशन नंबर 3 क्योंकि सामने नहीं है तो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इक्वेशन नंबर 3 क्या थी। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसमें देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल था, उसका तरीका हमने याद किया। अब साइन या कॉस आ जाए तो फिर क्या करना है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों के लिए स्टार्ट इसी तरह करना है। लेट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज़ वाई इज इक्वल टू, देखिए साइन लिखना है, कॉस लिखना है, दरम्यान में प्लस और एक कांस्टेंट जो है लिख देना। ये हमारा आंसर है, यहाँ से हमारे पास वाई पी निकलेगा इक्वेशन नंबर 3 का। अब डी और ई जो है वो अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट्स हैं, तो इसीलिए इसका नाम जो है यूसी मेथड रखा हुआ है। खैर जनाब, हमें जो इक्वेशन है उसके अंदर वाई डैश और वाई डबल डैश चाहिए। ये मैंने वाई डैश निकाला, यानी इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, फिर वाई डबल डैश यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करके ये आ गया। अब इन वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट कर देंगे, जो हमने इक्वेशन जिसको हमने लेके चले हुए हैं, जिसका नाम हमने रखा हुआ है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 फिर एक दफ़ा मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें वाई डबल डैश, वाई डैश और वाई की वैल्यू जो हैं वो यहाँ पे पुट कर दी गई हैं। इसे सिंप्लीफाई किया। अब आप सिंप्लीफाई के बाद देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में या तो हर टर्म में कॉस इन्वॉल्व हो रहा है या हर टर्म में साइन इन्वॉल्व हो रहा है। राइट साइड पे जो है सिर्फ साइन है, तो अगर समझ ना आ रही हो तो फिर स्टूडेंट को क्या करते हैं, +0 cos x साथ लिख देते हैं। लेकिन ना भी लिखें, जब इक्वेट की बारी आएगी तो वहाँ पे हम 0 से इक्वेट कर लेंगे। खैर यहाँ पे हमने लिखना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस। जितनी साइन वाली टर्म में उनके कोफिशिएंट को इक्वेट कर लें, किसके साथ, इधर साइन वाली टर्म के साथ, और इधर कॉस वाली जितनी भी टर्म है उनके कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, और राइट साइड भी क्योंकि कॉस नहीं है इसलिए वहाँ पे 0 आ गया। इन दोनों इक्वेशन का नाम रख लिए 8 और 9। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस तरह मर्ज़ी सॉल्व करें। बहरहाल ये भी एक तरीका देख लें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। बहरहाल मैंने दोनों इक्वेशन में, एक इक्वेशन में से डी की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी, वहाँ से ई की वैल्यू आ गई, ई को वापस उसमें पुट कर दिया तो यहाँ से वैल्यू आ गई। ये बहरहाल आपको खुद से वाला तरीका जो है वो आप अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। देख लीजिएगा लेकिन खुद कीजिएगा कि कैसे करना है। अब इस ई और डी की वैल्यूज़ को, वो जो एक सोल्यूशन हमने लेट किया था, आपको याद होगा जब हमने इसको लेके चले थे तो हमने सोल्यूशन लेट कर लिया था कि इसका सोल्यूशन जो है वो ये है। तो इस तरीके से इसमें डी और ई की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास तीसरी इक्वेशन जिसका नाम इक्वेशन 3 था उसका वाई पी आ जाएगा। ये देखिए वाई पी हासिल हो गया। अब एंड में सोल्यूशन लिखना है, तो सोल्यूशन कैसे लिखना है, वाई इज इक्वल टू वाई सी तो एक ही होता है, वाई पी 2-3 हो सकते हैं, इसमें 2 थे तो वो लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज़ देख कर वाई सी की, वाई पी की और वाई पी की वैल्यू पुट कर दी, बस इससे ज़्यादा और इसे कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई वगैरह, यहीं पे इसको रोक दिया। दिस इज़ दी आंसर। इस तरह ये यूसी मेथड हमने जो है वो सीखा है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह